तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबका एक नया ब्लॉग में स्वागत है। क्या हाल चाल है? मेरे भी ऐसे ही है जैसे सामने है, कोई ख़ास नहीं है। तो बस ऐसे ही ऐसे होने चाहिए। धूप हुई है आज, अच्छी है धूप। और बस हमने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज सुबह। तो इस एरिया की हालत देख रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि मैं अपना खुद का बना रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने में, काम ही कर रही थी। कपड़े इधर उधर बिखरे हैं, उनको सब मैं सेट करके रख दी थी कि कपड़े सब सेट करके रख दें। और फिर मैं सोच रही हूँ कि बच्चे चले जाएँ घर से, तो फिर मैं सोच रही हूँ घर की पुताई करा दें। पुताई कराना ज़रूरी, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है घर मेरा। पुताई हो जाएगी तो अच्छे से पेंट कराएंगे। ये चूना वाला नहीं कराएंगे, चूना वाला नहीं कराएंगे, पेंट कराएंगे। पेंट से ये होता है ना कि आधी दिक्कत ख़त्म हो जाती है, इसलिए उससे कराना है, इससे नहीं कराना है। और बस बने रहिए, मिलते हैं इससे थोड़े से अंतराल में। वही सब डांट बड़ी पड़ती है घर में। कपड़े रख ही रहे हैं, कपड़े हटाए ही नहीं है। घर देख रहे हो ऐसा है। घर का लेकिन उनका घर का बहुत बढ़िया, एक से एक बड़े बड़े घर में देख के ठीक है। अपने बिना नहीं बताएंगे। चलो तुमको हम दिखाए लाई चली गई। क्या करना देख के है। तो यहाँ जिनके घर में जगह, उनके घर में कूड़ा पुरवा है। यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी वही कहानी है। बस हम कचरा पड़ा, कोई अच्छा सामान नहीं, कोई अच्छा सामान हो जाए। तो चलो हम भी फटाफट रेडी हो जाए। मुझे जाना है क्योंकि कल हमने डाला था गेहूँ सूखने, पिसाने को दिया था, अभी पिस के नहीं आया है। शाम को डाल के आए थे। तो मैंने राधा जी के अपने कान में टॉप्स डाल दिए, क्योंकि राधा जी पहनती नहीं है, तो मैंने कहा हम ही पहन लें। और अभी हम सोच रहे हैं नहा लें, नहा धो के फ्रेश हो जाए और ख़ुद को रेडी कर लें थोड़ा सा। फिर जाते हैं, देखते हैं दुकान खुल गई होगी तो आटा ले आते हैं छिल के और इसको हटा दे। मम्मी पढ़ाने लगी सेबू को, और यहाँ सब खुदरा सब पड़ा है। ये बना था अभी थोड़े दिन पहले। मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो कुछ लोगों को मेरा नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर। इसलिए तो नंबर चाहिए, सामने मिलेंगे तो बात नहीं करेंगे, फ़ोन पे बात करने के लिए चाहिए नंबर। बताओ, सामने मिलेंगे तो बात नहीं करेंगे, फ़ोन के लिए नंबर चाहिए, फ़ोन पे बात करने के लिए नंबर चाहिए। अरे जो बात फ़ोन पे करनी है तो सामने कर लो, कम से कम 2 मिनट बैठ के। तो नहीं, फ़ोन के लिए नंबर चाहिए, मतलब कॉल पे बात करने के लिए नंबर चाहिए। क्यों दे नंबर? जब सामने नहीं बात कर सकती हो या कर सकती हो तो फिर फ़ोन के लिए नंबर तुमको क्यों दे अपना? और फिर किस लिए दे? जब हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों दे अपना नंबर? नहीं देना मुझे अपना नंबर, तो नहीं देना मुझे, जो बात है। और मुझे बात भी नहीं करनी, मुझे दूर रहना है। तो चिढ़न होती है। ठीक है, अपनी अच्छी बात है, चिढ़न है, जो भी है। आज संडे, हम तो उठ गए थे और थे तब से काम में लगे, थोड़ा बहुत सोचे फटाफट नहा धो ले। धूप तेज हो रही है, बच्चों को नहला दे, दोनों बच्चे नहा लें और मैं नहा लूँ। थोड़े से कपड़े रखे, उनको प्रेस करके धुले उठा के। तो यही है आज दिन की शुरुआत। तो मिलते हैं
इतने से छोटे से अंतराल में। राम महादेव, राधे राधे। दोस्तों रात के बजने वाले 8 और मैंने आटा डाला था सुबह, वही उठाने जा रहे हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उसी ब्लॉग में फिर से स्वागत है आप सबका। तो आज है डे टू के सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बज चुके हैं। करो अपना काम। और भाई सच बताऊं तो अगर आपने अभी तक कुछ किया नहीं अपने लिए तो करना ज़रूर, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको कोई देने वाला नहीं होगा, मुझे भी नहीं है कोई। मैं बहुत सी प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मनी नहीं है। सच तो ये है, मेरे पास मनी नहीं है और सारा खेल मनी का होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, इन सब चीज़ों से निकल जाऊँ। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिल पा रही जिनसे मैं इन सब चीज़ों से निकल जाऊँ और हट जाऊँ। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती थी और गलती मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैंने भी गलती की कि मैं उस चीज़ को, हम कभी कभी डिसीजन बड़े गलत ले लेते हैं और उन डिसीजन का मतलब ये होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैंने भी की और मैं हर बार कहीं ना कहीं डिसीजन गलत ले लेती हूँ, हर बार कहीं ना कहीं डिसीजन गलत लेती हूँ बिना सोचे समझे कि आने वाला टाइम कैसा होगा। तो भाई अगर ऐसा है तो आप भी मत लेना, क्योंकि बिना सोचे समझे डिसीजन मत लेना, कभी मत लेना। मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ और इतनी घटिया जगह शायद कभी होगी, कहीं पे भी होगी। और इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इतना सब कुछ हो रहा है कि उल्टी करने का मन करता है। उल्टी सोचो, उल्टी करने का मन करता है और निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। निकलना इतना परेशान है निकलने के लिए, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। पता है रीज़न क्या है? रीज़न हम लोग खुद स्वयं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हम निकल लें इस चीज़ से। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऐसे चीज़ें की कि निकल नहीं पाए। हम लोगों ने सोचा कि पहले हम कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। पहले कुछ और कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन हमने गलती की कि पहले हम यहाँ से निकल जाते, उसके बाद हम कुछ और करते। लेकिन हमने वहाँ पे गलती कर दी कि हम कुछ और करने लगे और यहाँ से नहीं निकले। अगर हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पैसों को अपने घर के लिए कन्वर्ट किया होता तो शायद आज हमारे पास महल खड़ा होता। और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। प्लीज़ आप लोग मत करना। अगर आपके पास में पैसे होंगे तो पहले आप घर बनाने की कोशिश करना, अपना घर, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। चीज़ें आपके अपने घर पास में होती, मेरी चीज़ें इधर उधर ऐसे ऐसे बिखरी पड़ी हैं कि हम सिर्फ उनको पैसा दे रहे हैं। हर महीने मुझे मेरा यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। जितना मेरी कमाई, अगर मेरे घर में लाख रुपये भी कमा के आता है ना, तो वो भी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। महीना चलाना कठिन हो जाता है, पूरा महीना चलाना कठिन हो जाता है। सच तो ये है। और सिचुएशन ऐसी है कि हम अगर सब कुछ है, आज पता है टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों के घर में एसी है, हम एसी अपने पास होने के बावजूद भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। इतनी गर्मी है, इतनी चीज़ें ख़राब हैं और क्या बताएं। तो प्लीज़ सब कुछ करना, पहले एक घर ले लेना। घर बहुत इम्पोर्टेंट है और अपना घर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने घर में सुकून होता है। दूसरों के घर में, किराए के घर में सुकून नहीं होता भाई, छिन जाता है। मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे सर में रात में दर्द होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ। मैं कॉलेज नहीं जा पाती क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं छोड़ के नहीं जा सकती इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं कि मैं अपने घर के बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मेरा अपना खुद का घर होता तो मैं अपने बच्चों को अपने घर में छोड़ देती, बढ़िया फ़ोन दे देती, चलाते और मैं चली जाती। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के जाऊँ किसी के भरोसे, कि मेरे घर में जो छोटे 2 बच्चे आए हैं इनको मैं छोड़ दूँ किसी के भरोसे तो मैं चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। अपना घर होता तो मैं छोड़ के जा सकती थी इनको कि अपने घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, कम से कम गेम खेलेंगे और रहेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। मैं बाहर से बंद कर दूँगी या अंदर से ही बंद कर दूँगी, अपना रहेंगे, फ़ोन दे देंगे तो अपना रहेंगे। मैं नहीं जा सकती। मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि सम उनका कोई हल नहीं निकल रहा है।
ऐसा नहीं कि मैंने घर नहीं देखा है, मैंने देखे हैं। मैं खंडहर में नहीं जाना चाहती, सच बताऊँ तो मैं सही जगह पे जाना चाहती हूँ। मुझे चाहिए अच्छा घर, और अच्छा घर मिलना इतना कठिन है, इतना ज़्यादा कठिन है, उफ, लगता है कि कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। और इस जगह से निकल पाना एक तो इतना बड़ा जाल लग रहा है, और यहाँ के लोगों को लगता है कि हम शायद निकलना नहीं चाहते। अब उनको कौन कौन समझाए कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हम क्या करें। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है ना, तुमको लगता है कि हम लोग नहीं निकलना चाहते, तुम नहीं निकलोगे, लेकिन हम जरूर निकलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं रहना है। कुछ लोगों की यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनको लगता है कि उनके पास में महल है, और ये महल, मुझे सबसे सच बताऊँ, मुझे सच में वो लगता है कि मुझे उल्टी कर देने का मन करता है। और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं, मेरे पास ऑफ़र आते हैं जॉब के, मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे। मैं वही बात, सेम बात दोहरा रही हूँ कि बच्चे छोटे हैं, जाना नहीं है, अभी हाथ में पैसे नहीं है, सैलरी भी नहीं आई है भाई की, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है, चीज़ें ख़राब चल रही हैं, देखो कब होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे, बच्चों को कब भेजेंगे, तो पता चला कि अभी सिचुएशन नहीं है, शायद दूर बहुत है। पहली बात तो बहनों की शादी भी दूर मत करना इतनी कि आना जाना कठिन हो जाए, और मेरे घर में कोई आ भी नहीं सकता, तो मेरी जीजा जी अगर आना चाहते तो यहाँ आ नहीं सकते। देख रहे हो इनकी हालत, पता है मैंने इनको, मैं भी यहाँ पे कुछ 1 रुपया नहीं लगाना चाहती, पर लेकिन मैं सोचती हूँ यार एक बार पेंट तो अच्छे से करा दूँ कि कम से कम देखने लायक तो हो जाए ये घर। मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं मरम्मत करूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार मरम्मत तो मैं करा दूँ, फिर देखते हैं, करते हैं क्या, कुछ करते हैं, करेंगे ज़रूर। मैं जॉब ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं कर लूँगी, और कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही होगा, है ना। देख रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ से निकलना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं निकल जाऊँगी यहाँ से, मुझे पक्का पता है। मैं सो नहीं पाती हूँ रात में, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में प्रॉपर एसी लगी हो, लेकिन एसी कहाँ लगी हो, क्योंकि जगह ही नहीं है। एक पंखा लगाने की जगह नहीं है, कूलर रखने की जगह नहीं है। मेरा सामान पता है महीने का हम से कम किराया देते अपने सामान का रखने का, अब हम इससे ज़्यादा क्या बताएं। बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, जिनका कोई अभी हल नहीं निकल रहा है। सिचुएशन ऐसी है, खाने वाले बहुत हैं, कमाने वाले शायद 1 ही 2 हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। देखो कैसे क्या होता है, इतना ख़राब लगता है। मैं आपको दिखाऊँ ना तो आप सोचो कि यहाँ रहते हो। एक दिन एक लड़की आई थी, उसने कहा कि तुम मोनी यहाँ रहती हो, मैंने कहा हाँ मैं बहन यहाँ रहती हूँ। तो कहती उल्टी करने का मन करता है, क्या तुमसे ज़्यादा तो मुझे उल्टी आती है, और बताओ मैं कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। एडजस्ट क्या कर रही हूँ मैं, बस ये सोच लो कि मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ मछली की तरह, और कुछ नहीं है। बस मुझे यहाँ से निकलना है तो निकलना है, कब निकलना है पता नहीं है, लेकिन निकलना है। अब मेरा फ़ोन भी ये ख़राब हो चुका है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। और बच्चे ऐसे हैं कि फ़ोन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिरा देंगे। दूसरा फ़ोन रखा, अगर मैं उसमें कुछ करना चाहूँ तो पता चलता है कि वो भी टूट गया, तो उसका तो काम ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ कोशिश करना, पहले अपना घर बनाना, मेरे जैसी गलती मत करना, और सोच समझ के डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।